हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 8 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, इंट्राडे में मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है और जिस प्रकार ट्रेड क्लोज होने के बाद डेली हम अपडेट देते हैं और लर्निंग शेयर करते हैं, क्या प्रॉफिट लॉस रही, हर एक चीज़ बताते हैं, कहाँ एंट्री किए, क्या पैटर्न थी, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताते हैं ताकि जो भी हमारे वीडियो को देखे उनको लर्निंग मिले कि कैसे इंट्राडे में प्लान करना चाहिए, किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, कौन सा पैटर्न ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस रहना चाहिए, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में जानना चाहिए और उनको मिलता है लर्निंग। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा ट्रेडर्स, और कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ट्रेडर्स, सबसे पहले ओवरऑल मार्केट के ऊपर बात करते हैं क्योंकि यहीं से व्यू बनना शुरू होता है कि हमें करना क्या है। तो ट्रेडर्स, कल के दिन पे आप देखेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि हम लोग यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुए थे प्रीवियस दिनों पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कैंडल बना था, लगभग 3.5% प्लस का ये कैंडल है। तो यहाँ से ही कल के दिन पे बाउंस आया और आप चार्ट देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ था कल के दिन पे, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसका कारण जो भी हो, शॉर्ट कवरिंग हो चाहे जो भी हो, लेकिन बाइंग जनरेट हुआ था। तो मेरा थिंकिंग ये कह रहा था ट्रेड्स कि इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ तो फिर यहाँ से इतना जल्दी सेलिंग नहीं चलेगा। दूसरी बात, हमने इस ट्रेंड का फिबोनाची लगा करके ट्रेंड चेक किया तो ट्रेड्स जब हम बाइंग के लिए अपना पैटर्न खोज ही रहे थे तब तक लगभग 38% के आसपास चल रहा था, 38% के आसपास रिट्रेसमेंट चल रहा था। फिर हमें लगा कि 0.5% का एक बार सपोर्ट ले सकता है मार्केट यहाँ से। सेम निफ्टी 500 के अंदर यही थिंकिंग था मेरा और हमने बाइंग साइड का ही प्लान किया था आज के दिन पे ट्रेड्स, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ तो हमें इतना आसानी से तो सेलिंग नहीं होगा, या फिर हमें लग रहा था कि इतना आसानी से जो भी बायर इस रेंज में होगा वो इतना जल्दी गिव अप नहीं करेगा ट्रेडर्स मार्केट को। बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अभी 50% से ज़्यादा गिर चुका है और 61% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिख चुका है अभी तक। लेकिन जो थिंकिंग था लगभग 38% और 50% के ऊपर रिट्रेसमेंट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हम मानते हैं फिबोनाची के हिसाब से। तो बस इसी प्लानिंग से मेरे पास ये 4 जो स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट में, ये केवल बाइंग साइड का ही था। SBI लाइफ, जिसमें कि सिंपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ कल के दिन पे, ये कंसोलिडेट किया, देन उसके बाद बाइंग जनरेट हुआ। तो बट इसमें VWAP के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था ट्रेड्स। और दूसरी बात ये भी दिख रहा था कि अपसाइड से लॉन्ग वीक बना हुआ है, लॉन्ग वीक बना हुआ, इसलिए मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बाइंग करने के लिए। देन उसके बाद JSW स्टील था, JSW स्टील में भी ये ठीक ठाक लगा, लेकिन उसके बाद हमें डिलीवरी मिल गया ट्रेड्स। ये डिलीवरी का स्टॉक है जिसमें कि बहुत अच्छा पैटर्न मिल रहा था हमें, जिसमें कि हमने बाइंग साइड का प्लानिंग किया। आपको चार्ट पैटर्न एक बार बना कर दिखाते हैं कि क्या पैटर्न थी, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा ट्रेड्स। तो ट्रेड्स आप देखेंगे सिंपल यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया क्योंकि यहाँ से एक बार सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर गया था, जैसा कि आप देख रहा है यहाँ पे ट्रेड्स डाउन साइड आने का कोशिश किए थे बट बायर एक्टिव था और यहाँ से डाउन अपसाइड की ओर गया ट्रेड्स। तो फिर यहाँ पे मेरा प्लानिंग हो गया इस स्टॉक पे बाइंग साइड का, क्योंकि ओवरऑल मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की ओर कल के दिन पे था। देन उसके अलावा ट्रेड्स ओवरऑल मार्केट का बात करें, निफ्टी का बात करें तो एक सेकेंड, ओके। तो ट्रेड्स यहाँ पे हमें लगा कि 38% का रिजेक्शन मिलेगा या फिर 0.5% का रिजेक्शन मिलेगा। इसी थिंकिंग से हमने बाइंग साइड का ही प्लानिंग किया और ये स्टॉक था जिसमें हमने बाइंग किया। और आपको ऑर्डर बुक दिखाते हैं आपको। 9:50 पे हमने डिलीवरी में 250 क्वान्टिटी 464 रुपया 35 पैसे के पास इंटर किया। 10:13 पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया ट्रेड्स और इस स्टॉक में हमने 535 रुपया का स्टॉप लॉस बुक किया है और लगभग 600 रुपया, क्योंकि चार्जेस मिला कर के 100 रुपया चार्जेस कटेगा। यहाँ पे 87 रुपया मेरा, 40 रुपया ब्रोकरेज, STT 28 रुपया, ओवरऑल चार्जेस मिला कर के लगभग 87 रुपया यहाँ पे मेरा लॉस, लगभग 600 के आसपास यहाँ लॉस कटेगा ट्रेड्स आज के दिन पे। आप देखेंगे ट्रेड्स तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप पैटर्न देख लीजिए। पहले पैटर्न यहाँ सिंपल है, देन इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले चलते और क्या लॉजिक थी, कहाँ पे हम इंटर किए, सब कुछ बताते डिटेल्स। ट्रेड्स इस स्टॉक को नीचे आ रही थी, यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स लॉन्ग टेल कैंडल बनाया, देन उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो मेरा थिंकिंग ये कह रहा था ट्रेड्स इधर हम लोग कल के दिन पे कंसोलिडेट किए हैं तो हाई चांस है इधर से कहीं एक बाइंग जनरेट होगा, जो कि यहाँ पे एक बार लो के पास आया तो यहाँ पे बाइंग जनरेट हुआ, यानी कि रिजेक्शन मिला लो लेवल से।
देन इस कैंडल के बाद हम यहाँ पे ये जो पॉज कैंडल बनाया, एक रिवर्सल दिखा, देन पॉज कैंडल, इस कैंडल पे हम इंटर कर लिए। 464.35 रुपये के पास मेरा एंट्री हुआ, 464.35 रुपये, यानी कि ये कैंडल के हाई के पास। देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मूवमेंट आ गया ट्रेड्स, 464.35 के पास मेरा एंट्री हुआ। एक सेकंड बनाते हैं, ठीक है। डे लो का मेरा स्टॉप लॉस था ट्रेड्स लगभग 462.50 के आसपास कहीं। एक सेकंड आपको दिखाते हैं, 462.50 के पास मेरा स्टॉप लॉस था, जाके जो कि 462.21 के पास एग्जीक्यूट हुआ था। तो थोड़ा सा ब्रोकर ग्लिच हो जाता है, मतलब कि उसको बोलते हैं, एक सेकंड पहले चलिए इस पर बात करें, उसको याद नहीं आ रही है हमको। ट्रेड्स तो सिंपल था, यहाँ पे लगभग ₹1.5 के प्लस में स्टॉप लॉस आ रही थी मेरा। मान लीजिए ₹2 के आसपास कहीं स्टॉप लॉस मेरा लग रहा था, तो ₹2 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा। उसके अगेंस्ट में लगभग ₹4 का मेरा टारगेट था, ऐसा कुछ प्लानिंग था मेरा। ₹4 के पास या डे हाई के आसपास आती है इधर कहीं 468 के आसपास, तो फिर हम इस ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट हिट हो गया। और बिल्कुल आपको पता है कि हम डिसिप्लिन के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं। बट ट्रेड्स ये यहाँ तक भी आया, आप मेरे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो देखेंगे ट्रेड्स, शॉर्ट वीडियो में तो रिकॉर्ड हो पाई है कि यहाँ तक आया, लगभग 600-700 रुपया प्रॉफिट भी बता रहा था। बट वापस से सेलिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, 0.3% के पास निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पे। देन उसके बाद सेलिंग बैक टू बैक चलना शुरू हो गया, और इस वजह से यह स्टॉक भी फॉल कर गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो एक सेकआउट दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इस जोन में मेरा स्टॉप लॉस हिट करा दिया। देन उसके बाद ट्रेड्स अभी मूवमेंट देखेंगे, वापस ही अपसाइड की ओर मूवमेंट आ चुकी है। तो पता नहीं, हो सकता है कि मेरा एंट्री भी गलत हो सकता है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि उस वक्त तक ट्रेड्स ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसे रीटेस्ट करने आया। अब रीटेस्ट करने के बाद अब जा रही है अपसाइड की ओर, तो हो सकता है ये एक मूवमेंट हो। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो कंसोलिडेट किया, यहाँ बायर एक्टिव होगा, वापस बायर एक्टिव हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो जिस वजह से ये स्टॉक फॉल कर गया, और सेकआउट की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ट्रेड्स यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ आप लर्निंग करेंगे कि मेरा ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन, ये रूल जो है, हम इस चीज़ को कितना फॉलो करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा पहला ट्रेड और आखिरी ट्रेड रहा। और कल के दिन पे कोई भाई साहब क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि सर आप STT और जो चार्जेस जो लगता है, इसे आप कैसे मैनेज करते हैं। तो उसका मैनेज करने का ट्रेड्स हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम ओनली 1 ट्रेड इन ए डे करें। क्योंकि आप देखेंगे तो ब्रोकरेज जितना नहीं लिया, उससे ज़्यादा हमसे चार्जेस लिया जा रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, STT लगभग 28 रुपया, एक्सचेंज टर्नओवर 7 रुपया, और GST 8 रुपया करीब। तो जितना ब्रोकरेज नहीं लिया जा रहा है, उससे ज़्यादा चार्जेस ले रहा है। तो अब गवर्नमेंट का चार्जेस जो है, उससे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इग्नोर नहीं कर सकते। देन उसके अलावा आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। आप गवर्नमेंट को तो बोलेंगे नहीं भाई ये चार्ज हटाओ, गवर्नमेंट बोलेगा भाई तुमको ट्रेड करना है या करो, नहीं करना है नहीं करो, ये बोलेगा। तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के लिए। हम इस चीज़ को एक ही तरीक़ा से रोक सकते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में रख करके, अपने ट्रेड करने का तरीका को रोक करके, कि हम ओनली 1 ट्रेड इन डे करें, जिससे कि ये जो चार्जेस लग रहा है हम पे, ये कम लगे। नहीं तो पता चलेगा कि मान लीजिए हम ये ट्रेड किए, ट्रेड्स टारगेट हिट हुआ, देन उसके बाद फिर हम कोई और दूसरा ट्रेड करने का, फिर इसमें तो 100 रुपया चार्ज लगा ही। देन इसके अलावा आप जब दूसरा ट्रेड करने गए तो फिर वापस से उसमें चार्ज लगेगा, देन वही रिस्क, वही मेहनत। तो फिर और दूसरी बात ये भी रहेगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो फिर समझिए कि आपका जो ये चार्जेज है, यहाँ पे दोगुना आपको पे करना पड़ेगा। पैसा कमाए या नहीं कमाए, घर से जाए, लेकिन यहाँ पे जाएगा। इस कारण से आजकल जो भी नए ट्रेडर आ रहे हैं, या फिर जो भी ट्रेडिंग में आ रहे हैं, उन मेन वही कारण है, मेन यही कारण है कि उनका लॉस हो रहा है मार्केट में। यही मेन कारण हमें दिख रहा है। और इससे सोल्यूशन मेरा यही है कि बोली 1 ट्रेड इन अ डे करिए, और जो भी पैसा मिल रहा है उसे शांति से अपने पॉकेट में दबाइए और घर जाइए, और अच्छा भी रहेगा। मेरा अकाउंट ग्रो कर रहा है, आई थिंक कि आपका भी अकाउंट ग्रो करेगा इस स्ट्रेटजी और यही थ्योरी के थ्रू। तो ट्रेड्स एक चीज़ और हम इस वीडियो में अनाउंसमेंट करेंगे कि जो भी अब आगे से जो क्लास चलेगी, उसमें अब फ़ी मेरा बढ़ चुका है, जिसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। अपना PNL वीडियो जब आएंगे कल के दिन पे लेकर के, और कल के दिन पे बातें करेंगे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो ज़रूर देखिए कल का वीडियो ट्रेड्स, और हम उसमें फ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो पहला कंडीशन था कि पहला 5 स्टूडेंट के लिए 999 रुपया है, तो अब वो ख़त्म हो चुका है ऑफ़र वो।
अब जो चार्जेज है वो बढ़ चुका है, क्योंकि डिमांड बढ़ चुका है अब, तो चार्जेस उसके हिसाब से ही हमको रखना पड़ेगा। ट्रेड्स, आई थिंक कि आपको लर्निंग मिला होगा इस वीडियो को थ्रू, और लर्निंग मिला तो ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा अपना ओपिनियन, क्या हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ट्रेड्स, क्लोज करते वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।